क्या आपको पता है अच्छा वक्त आने से पहले मिलते हैं शुभ संकेत? वह संकेत कौन से हैं? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आप सब जान जाओगे। जब भगवान हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले होते हैं तो उनसे पहले कुछ सकारात्मक संकेत हमको अपने आप दिखाई देने लगते हैं। हर प्राणी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी दुख का समय चलता है तो कभी सुख का कोई भी समय हमेशा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह होती है वैसे ही बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि अच्छा वक्त आने से पहले कौन कौन से शुभ संकेत दिखाई देते हैं। एक ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना कहा जाता है कि अत्यंत शुभ होता है। अगर आपकी नींद रोज सुबह 3:00 बजे से 5:00 बजे के बीच खुलने लगी है, जबकि आप अलार्म भी ना लगाते हो, तो ये साधारण बात नहीं है। ये संकेत है कि आपकी चेतना जागृत हो रही है, मानसिक रूप से आप मजबूत हो रहे हैं और जीवन आपको दुखों से मुक्त होने योग्य बनाने की तैयारी कर रहा है। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है, इसलिए इसका असर आपके जीवन में सकारात्मक रूप में दिखाई देने लगता है। नंबर 2, अचानक मन का प्रसन्न होना। अगर आप बिना कारण खुश रहने लगे, छोटी छोटी चीजों से मन आनंदित हो उठे और मन हल्का महसूस होने लगे, तो ये संकेत है कि दुख का समय समाप्त होने वाला है। मन का अचानक खुश होना और हर समय खुद को सकारात्मक महसूस करना इस बात का संकेत माना जाता है कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। ईश्वर आपको बता रहा है कि अब आपकी खुशियों का समय करीब है। जब मन हल्का होता है तो सकारात्मक चीजें आपके जीवन की ओर आकर्षित होने लगती है। नंबर 3, घर के आसपास गाय, कुत्तों या पक्षियों का आना। जैसे गाय का घर के बाहर आ जाना या रोज रोज घर के आसपास पक्षियों की खुशहाल सुनाई देना भी अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। अगर पक्षी बार बार आपके घर की छत, आंगन या खिड़की पर बैठने लगे तो माना जाता है कि घर में सकारात्मक शक्ति बढ़ रही है। इस संकेत में यह भी माना जाता है कि सुख, समृद्धि और सौभाग्य आपके जीवन में आने वाला है, शांति बढ़ने वाली है। नंबर 4, छोटे बच्चों का देखकर मुस्कुराना। छोटे बच्चे मासूम और पवित्र होते हैं, उनके मन में कोई छल कपट या नकारात्मकता नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि बच्चों में भगवान का वास होता है। अगर कोई शिशु या छोटा बच्चा आपको देखकर अचानक मुस्कुराए, आपको देखकर खुश हो जाए, आपका हाथ पकड़ ले या आपकी तरफ खिंचाव महसूस करे, तो ये इस बात का संकेत है कि आपके आसपास सकारात्मक आशीर्वाद है। भगवान आपको बताना चाहते कि मैं तेरे साथ हूं और ये भी ज्ञात कराना चाहता है कि आपका समय बदलने वाला है। नंबर 5, सोते समय आपके सपनों में मंत्र, घंटी, शंख या मंदिर की ध्वनि सुनाई देना। अगर आपको सपनों में धार्मिक ध्वनियां जैसे मंत्रों का उच्चारण, मंदिर की घंटी, शंख की आवाज या शिव जी का डमरू सुनाई दे, तो ये बहुत ही पवित्र और शुभ संकेत माना जाता है। ये संकेत है कि ईश्वरीय शक्ति आपके आसपास है और आपको आने वाले अच्छे समय के लिए तैयार कर रही है। ये संकेत अक्सर बड़े आध्यात्मिक और आर्थिक बदलाव से पहले दिखाई देता है। अच्छा कर्ज से राहत या धन के नए अवसर मिलना। कई बार व्यक्ति कर्ज में फंसा होता है, किसी पुराने पैसों का वापस मिल जाना या नए धन स्रोत का बन जाना भी इस बात का संकेत है कि आप कठिन समय से बाहर आ रहे हैं। यदि इस दौरान आपका मन भक्ति की ओर झुकने लगे और आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलने लगे तो समझ जाना कि भगवान की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। यह संकेत शुभ माना जाता है। संकेत नंबर 6, अगर आपका एक्सीडेंट होता होता बच गया हो या किसी अन्य घटना के कारण आपकी मौत होने से बच गई हो, यह भी एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है। और यह संकेत हर किसी के बस में नहीं होता, यह सिर्फ भगवान की देखरेख में ही होता है। अगर भगवान ने आपकी मौत टाली हो तो समझो आपका कल्याण होने वाला। नंबर 7, अगर रात को आपके सपने में बड़े बड़े सांप, जैसे सांप किसी को काट रहा हो, ऐसे सपने आने लगे तो तुरंत समझ जाना शिव जी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है।
और जब शिव जी प्रसन्न हो जाते तब समझो आपके जीवन भर के दुख खत्म होने वाले हैं और शिव जी आपके ऊपर बहुत ही मेहरबान होने वाले हैं। और सांप के साथ साथ अगर आपको सपने में बंदर उछलते कूदते नजर आने लगे तो तुरंत समझ जाना कि हनुमान जी तुम्हारे ऊपर दया दिखाने वाले हैं। और मुख्य बात, अगर शुक्रवार की रात को आपके सपने में बंदर आए तो शनिवार की सुबह हनुमान जी के मंदिर जाकर तेल और सिंदूर हनुमान जी को चढ़ा देना, क्योंकि शनिवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसीलिए शनिवार की सुबह आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर तेल और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। तेल और सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाने से आपकी उम्र भी बढ़ती है, क्योंकि हनुमान जी ने सिंदूर इसीलिए लगाया था कि माता सीता की उम्र बढ़े, इसीलिए आपकी भी उम्र बढ़ेगी। संकेत नंबर 8, जब पुरुषों की दाई आंख फड़कने लगे या स्त्रियों की बाई आंख फड़कने लगे तो समझ जाना कि कुछ अच्छा होने वाला है और आपके जीवन में उन्नति, सम्मान, धन या कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। यह संकेत भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि आंखों का एकदम हिलना भगवान का शुभ संकेत होता है। अंतिम और सबसे मुख्य संकेत यह है कि आपके हाथों में अगर खुजली आने लगे तो समझ जाना कि धन की बारिश होने वाली है। अगर ऐसे संकेत आपको दिखाई दे तो इसे स्वीकार करें। धन्यवाद। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।